नमस्कार। यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। ये है अंग्रेजों का बसाया शहर पौड़ी, जो शहर के साथ साथ गांव भी है और कस्बा भी। एक जमाने में ये शहर गढ़वाल की राजधानी हुआ करता था और इसका वही मुकाम था जो आज देहरादून का है। एक ऊंची पहाड़ी की ढाल पर बसे पौड़ी का निचला हिस्सा समुद्र तल से 5,500 फीट की ऊंचाई से शुरू होता है और पर्वत की चोटी तक पहुंचते पहुंचते ये ऊंचाई 8,000 फीट हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ अलग अलग एल्टीट्यूड पर पाए जाने वाले चीड़, बांज और देवदार के जंगल मौजूद हैं। इन जंगलों के बीच कई सिद्ध मंदिर हैं और यहाँ से हिमालय का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। पौड़ी गढ़वाल जिले का ये मुख्यालय कभी सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। यहाँ की रामलीला आज भी बहुत प्रसिद्ध है और इसे देखने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो पौड़ी की सैर करवाने से पहले आपको यहाँ की सुंदर रामलीला की एक झलक दिखाते हैं। अठारह से माना जाता है कि पौड़ी में रामलीला का शुरुआत हुई थी। यहाँ पे जो स्थानीय गांव चीचा गांव है, उनके खेतों में ये पहले रामलीला होती थी। तत्कालीन जो हमारे पूर्वज रहे थे, उन्होंने इसको पारसी थिएटर की गेय शैली में स्थापित किया। दो 2002 में हमने महिला पात्रों का समावेश इसमें किया और उन्हीं के अनुरूप पार्श्व गायन का भी इसमें एक अभिनव प्रयोग किया गया, जो कि आज तक चल रहा है। वो बिल्कुल लोगों ने और जनता ने, दर्शकों ने उसको हाथों हाथ लिया और आज भी पार्श्व गायन पारसी थिएटर में हम लोग कर रहे हैं। आधुनिकता के पुट का हो, लेकिन पौराणिकता इसकी जीवित रहे, इसी को लेकर के हम इसमें कार्य कर रहे हैं। और आइए अब चलते हैं इस पहाड़ की चोटी पर और दर्शन करते हैं कंकालेश्वर महादेव और कंडोलिया ठाकुर के। बस स्टैंड से कंकालेश्वर मंदिर की दूरी है लगभग 2 किलोमीटर। मंदिर तक पहुंचने के लिए इसके गेट तक मोटरेबल सड़क है और गेट से मंदिर तक सिर्फ 200 मीटर पैदल चलना होता है। यह है मुख्य मंदिर और इसके पीछे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता का मंदिर है। कंकालेश्वर महादेव सबका कल्याण करें। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए यमराज ने इतनी कठिन तपस्या की कि उनका शरीर कंकाल सा दिखने लगा था। आखिरकार भोले बाबा ने उन्हें दर्शन दिए और कोई भी 2 वर मांगने को कहा। यमराज ने 2 वर मांगे।
पहला वर तो ये मांगा कि आप यहाँ पर शंकर और पार्वती समेत आप यहाँ पर निवास करोगे, और दूसरा वर ये मांगा कि जो भी आएगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो भगवान शंकर ने कहा तो ठीक है, तो मैं कलिकाल में गुप्त रूप से प्रकट होऊंगा और तेरे ही शरीर से मैं कंकालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हूँ। तब इसका नाम कंकालेश्वर है, एक नाम इसका मुक्तेश्वर है। अब हम कंडोलिया ठाकुर के मंदिर जाएंगे जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रांसी का वो एरिया जो अपनी खूबसूरती और अनोखे स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध है। पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल में पहाड़ों के जो सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं वो यहीं शूट किए गए हैं। ये जो है ये रांसी स्टेडियम है जो कि लोकेटेड है अराउंड 7000 फीट पे अबव सी लेवल, और ये एशिया का सेकंड हाईएस्ट स्टेडियम है। ये प्रिपेयर्ड हो रहा है अभी एथलीट्स के लिए, और हाई एल्टीट्यूड जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए काम आएगा, और फुटबॉल का भी इसमें बीच में ग्राउंड है। शहर से लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर बने इस स्टेडियम का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसे बनाने में 22 करोड़ रुपए की लागत आई है। रांसी से उतरकर अब हम कंडोलिया पार्क पहुंच चुके हैं। चारों ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, धूप और साए से भरा जंगल और एक अजब सी खामोशी। शायद इसी का नाम सुकून है। यहाँ से कंडोलिया ठाकुर का मंदिर कुछ ही कदम दूर है। ये न्याय के देवता गोलू महाराज का मंदिर है जो कुमाऊनी लोगों के आराध्य हैं। इनके गढ़वाल आने की कथा बहुत रोचक है। ये कंडोलिया ठाकुर जी का जो मंदिर है ये मूल रूप से चंपावत से आया हुआ है, और इसके पीछे जो लोक कथा है वो ये है कि एक विवाहिता महिला जब आई तो वो अपने जो पूर्वज थे, जो ये चूँकि न्याय का देवता है, लोकपाल भी कहते हैं इसे, और न्याय के देवता लोकपाल के रूप में कंडोलिया ठाकुर जब वो महिला अपने साथ इसको कंडी में लाई और इन्होंने वहाँ पे स्थापित किया कंडोलिया में, तो ये कंडोलिया के नाम से है। लेकिन इसके जो परंपराएं हैं, जो कस्टम हैं, जो ट्रेडिशन है, वो आज भी गोलू देवता के जैसे ही रूप में इसको मनाया जाता है। पौड़ी की चोटी पर स्थित इन घने जंगलों से बारिश का पानी धीमे धीमे रिसकर पहाड़ के भीतर जमा होता है और फिर सदाबहार पहाड़ी चश्मों से शहर के बीचों बीच निकलता है। ऐसे ही एक स्रोत के कारण यहाँ के बाजार की एक सड़क धारा रोड कहलाती है। हालांकि इस धारा का पानी अब लगभग सूख चुका है। पहाड़ के ऊपर बनी इमारतों के कारण शायद पानी ने अपना रास्ता बदल लिया है, या फिर पेड़ों के कटने से पानी पहाड़ के भीतर नहीं जा पाता। पौड़ी में पानी की कमी जरूर थी, लेकिन इन 5 धारों में जो धारा रोड का है, पौड़ी गांव का है, लक्ष्मी नारायण का है, डिप्टी धारा है, उतीस का धारा है, ये 5 शहर के अलग अलग कोनों में ये जो धारे थे ये पौड़ी की लाइफ लाइन, ये पौड़ी की पूरी आवश्यकता को पूरा करते थे। लेकिन आधुनिक विकास ने जब इनको छेड़ना शुरू किया, इनका रिनोवेशन का काम किया, तो ये अधिकांश धारे सूख गए हैं या पानी कम हो गया। धारा रोड का तो अस्तित्व तो खत्म हो गया है, लेकिन पौड़ी गांव में डिप्टी धारा और उतीस का धारा, ये 3 धारे आज भी, भले इसमें रिचार्ज बहुत कम है अब, लेकिन अभी भी जीवित हैं और गर्मियों में पौड़ी की बड़ी आवश्यकता को पूरा करते हैं। जो पंपिंग स्कीम पौड़ी के लिए पानी के लिए बनी है या पौड़ी के आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये अभी तक बिल्कुल फेल है, और यही कारण है कि वो टूरिज्म सेक्टर हमारा प्रमोट नहीं हो पा रहा, क्योंकि पानी की कमी आज भी है। धारा रोड पर अंग्रेजों के जमाने की कई इमारतें देखने को मिलती हैं जो खंडहरों में तब्दील होती जा रही हैं। इन्हीं में से एक है पौड़ी की पुरानी जेल। अंग्रेजों को जो जलवायु भी चाहिए थी वो पौड़ी की माफिक हुई, और उन्होंने 1840 में श्रीनगर से राजधानी पौड़ी कर ली। ग्रास्टीन जब डिप्टी कमिश्नर आया 60 में, मतलब म्यूटिनी के बाद, गदर के बाद, तो उसने ये शुरुआत की शहर को बसाने की, और इस पे कुछ चुनिंदा घर बने। चूँकि मूल रूप से कमिश्नरी तो कुमाऊं में थी, लेकिन यहाँ पे उसकी कोर्ट्स ज़रूर लगती थी, और साथ साथ में फिर उन्होंने आगे चलकर, पहले जेल भी जो थी नैनीताल में थी, लेकिन 1902 में जाके फिर जेल पौड़ी में बनी, और इस जेल में उस समय हमारे ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत जो पौड़ी और चमोली का ऐसा टेरी का छोड़ दें तो इसका जो क्षेत्र था इन 2 जिलों को कवर करता था, और यहाँ आते थे। इस जेल में 1930 से और 40 के बीच जो आंदोलनकारी थे, सत्याग्रही थे,
इनकी पैरवी करने के लिए निःशुल्क गोविंद बल्लभ पंत काशीपुर से चलकर पौड़ी आते थे। राज्य बनने के बाद जब कमिश्नरी का अस्तित्व खत्म हो गया और ये सारे के सारे ऑफिस बंद हो गए और निर्भरता हमारी देहरादून के ऊपर बढ़ने लगी, तो नतीजा ये हुआ कि वहाँ से पलायन हुआ और आज पौड़ी वीरान हो चुकी है। – 2018 में इस जेल को एक संग्रहालय बनाने की घोषणा हुई थी। संग्रहालय के रूप में हम बात कर रहे थे कि हमारी यहाँ की जो लोक परंपराएं हैं उनके लिए हम पुरानी जेल के सम्मुख एक संग्रहालय खोलें, तो वो भी हो नहीं पाया है। इसमें थोड़ा काम करने की आवश्यकता रहेगी। पुराने दौर में ये शहर इस क्षेत्र का एजुकेशन हब हुआ करता था। तो पहले तो गढ़वाल के जो लोग भी थोड़ा संपन्न या साधन संपन्न लोग थे वो अल्मोड़ा जाके पढ़ते थे, लेकिन जब मिशनरीज़ की एक्टिविटीज़ गढ़वाल में शुरू हुई 1854 से, और 1864 में उन्होंने पौड़ी में अपना पहला मैसमोर स्कूल, अपना स्कूल बनाया जो बाद में मैसमोर इंटर कॉलेज के नाम से जाना गया। इस इंस्टीट्यूशन के बनने से पौड़ी के आसपास, मतलब चमोली से लेकर, टेरी से लेकर, उत्तरकाशी से लेकर लोगों का एकमात्र केंद्र पौड़ी होता था, जो 1864 में स्थापित हो चुका था। तो अल्मोड़ा के बाद सबसे ज़्यादा शिक्षित वर्ग अगर किसी ने प्रोड्यूस किया तो वो पौड़ी ने किया, और उसके पीछे कारण ये था कि जो मिशनरीज स्कूल खुले, मिशनरीज़ की जो गतिविधियाँ हुई, जिस तरीके से उन्होंने यात्रा मार्ग पे भी, ऐसा नहीं कि केवल पौड़ी, इवन चमोली तक भी उन्होंने जिस तरह से अपनी इन गतिविधियों को संचालित किया, उसका नतीजा ये आया कि पौड़ी हमेशा एक आपको हमेशा आगे एजुकेशन हब के रूप में दिखाई देने लगा। ये पौड़ी का बस अड्डा है। दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से पौड़ी के लिए नियमित बस सेवा है। हरिद्वार से पौड़ी की दूरी है 140 किलोमीटर। यहाँ आपको हर रेंज के होटल मिल जाते हैं। पौड़ी में आपको जो होटलिंग है, आपका जो कैंपिंग साइट्स हैं, ये जितने न्यूनतम दरों पे उपलब्ध हैं, इतना भारतवर्ष के किसी अन्य हिस्से में उपलब्ध नहीं है। ये पौड़ी का पुराना और इकलौता सिनेमा घर है। कभी इसमें लंबी लंबी कतारें लगा करती थी, लेकिन अब ये वीरान पड़ा है। और अब आपको लेकर चलते हैं पौड़ी शहर के ठीक पीछे स्थित एक हरी भरी वादी में, जिसके बारे में मान्यता है कि मां सीता ने सितोंसु नाम की इसी घाटी में समाधि ली थी। अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद जब सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो राम ने उसको भी वनवास की सलाह दी थी, और बताया जाता है लोक विश्वासों में कि देवप्रयाग से जो पौड़ी का इलाका शुरू होता है, वहाँ से होते हुए ये सितोंसु घाटी शुरू है, सितोंसु का क्षेत्र शुरू हो जाता है, जो करीब करीब हमारे शायद 37 या 38 गांव आते हैं उसके अंतर्गत। उन गांवों में सीता उनकी आराध्य देवी है, और चूंकि मान्यता ये है कि लव कुश का जन्म भी इसी घाटी में हुआ, और जो फलसवाड़ी गांव भी है, तो मान्यता ये भी है कि उसी फलसवाड़ी में के मैदान में सीता भूमिस्थ हुई थी, जो समाधिस्थ हुई थी। जब उनकी खोज खबर करने के लिए उसके बच्चों के बारे में जब राम ने सुना, तो लक्ष्मण और ये लोग जब सीता को लेने आए, तो सीता, बताया जाता है उन लोक मान्यताओं में कि सीता ने भगवान को, अपने इष्ट को पुकारा और कहा कि अब मैं परीक्षा देते देते थक चुकी हूँ, अब एक और परीक्षा नहीं, और वो वहाँ पे समाधिस्थ हो जाती है। और तब से एक मान्यता है कि सीता लोड़ी त्यौहार। फलसवाड़ी के पास ही देवल गांव में प्राचीन मंदिरों का एक समूह है, जो भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण को समर्पित है। इस घाटी और इस मंदिर की जो विशेषता है, वो इस बात को भी उजागर करती है उन लोक विश्वासों में कि वो लोग राम से अधिक वहाँ पे रावण की पूजा भी करते हैं। वो लोग रावण के प्रति उनकी आस्था है, न कि राम के प्रति। और सीता को तो वो अपनी माँ, देवी, बहन, ध्यान, इन सब रूपों में देखते हैं। और इसी की स्मृति में जो सीता लोड़ी पर्व कहते हैं, जो बूढ़ी दिवाली के दिन मनाया जाता है, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आसपास के गांव की एकत्रित होती हैं और वो कलेवा लेके आती हैं, और सीता को विदा भी किया जाता है वहाँ से। तो जिस रास्ते पे सीता आई थी, जो मान्यता हैं, वो लोग आज भी
सीता को अपनी बहन ध्यान अपनी माँ के रूप में, बहन के रूप में उस तरह से पूछते हैं और उसका उस स्थान पर कलेवा लेकर उसको चढ़ाया जाता है। तो सीता उनकी आराध्य देवी है। लक्ष्मण के प्रति उनकी आगाध, क्योंकि लक्ष्मण, उनके कहना है कि लक्ष्मण बार बार वहाँ पे सीता को मिलने भी आते थे और उसकी देखरेख की सुध लेते थे। तो इस दृष्टि से सितोंस्यू गढ़वाल में अकेला ऐसा स्थान है कि जिसके ऊपर सितोंस्यू नाम आता है। अदरवाइज जातिगत सूचक पट्टियाँ होती हैं। तो लोगों का इसलिए भी विश्वास है कि शायद उस त्रेता युग में जब राम उसको छोड़ने आए थे तो ये वही सितोंस्यू घाटी है जिसका नाम बाद में आगे चलकर भू राजस्व में सितोंस्यू है। पौड़ी को भले ही एक पर्यटन नगरी के रूप में प्रचारित न किया गया हो, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से ये उत्तराखंड के किसी भी हिल स्टेशन से कमतर नहीं है। तो यदि आपको भीड़ भाड़ नहीं बल्कि सुकून चाहिए, यदि आप कम बजट में पहाड़ों पर ज्यादा दिन बिताना चाहते हैं, तो पौड़ी चले आइए। आज की कथा यहीं तक। अगली बार एक और यात्रा कथा लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।